हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। आज का न्यू अपडेट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 24 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए जानते हैं कौन कौन से रिक्त पद है और शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या हैं तथा कौन से पद में कितनी सैलरी अर्थात मानदेय निर्धारित की गई है। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में जसपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती की सूचना दिनांक 25/7/2025 को जारी किया गया है, जिसमें 24 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आइए जानते हैं, जिसमें से पहला पद है चिकित्सक MS, जिसका एक रिक्त पद है और शैक्षणिक योग्यता MD MS जनरल सर्जरी। इसकी सैलरी होने वाली है 1,32,000 मंथली। उसी प्रकार चिकित्सक MD मेडिसिन का भी एक रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन MD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका भी सैलरी होने वाला है 1,32,000। इसी प्रकार चिकित्सक गायनेकोलॉजिस्ट का रिक्त 2 पद है। इसका क्वालिफिकेशन भी PDF में दिया गया है। इसका भी सैलरी है 1,32,000। इसी प्रकार अन्य पद चिकित्सक पीडियाट्रिशियन, चिकित्सक एनेस्थेसिया का एक रिक्त पद है, चिकित्सक MBBS का एक रिक्त पद है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता और सैलरी भी यहाँ पर दर्शाया गया है। PDF में आप स्पष्ट रूप से सारा निर्देश और क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं, तकनीकी स्टाफ का 2 पद है। तकनीकी स्टाफ OT के लिए, तकनीकी स्टाफ एक्सरे ECG के लिए। नर्स का 8 पद है। नर्स स्टाफ OT के लिए 3 पोस्ट है। नर्स स्टाफ नर्सिंग स्टेशन के लिए एक रिक्त पद है। नर्स स्टाफ लेबर रूम के लिए 2 पद है। इसमें वार्ड बॉय का 3 पद है। आया का, एम्बुलेंस ड्राइवर का एक रिक्त पद है। एम्बुलेंस नर्स मेल का एक रिक्त पद है। सहयोगी कर्मचारी अर्थात रिसेप्शनिस्ट का भी एक रिक्त पद है। सहयोगी कर्मचारी का भी 2 पद है। यहाँ पर स्वीपर और भित्त भी पोस्ट है। इसमें सहयोगी कर्मचारी सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी गार्ड का 10th पास और 1 वर्ष का अनुभव। मासिक वेतन 8,800 से शुरू है। सहयोगी कर्मचारी अर्थात ड्राइवर का एक रिक्त पद है। सहयोगी कर्मचारी प्रबंधक का भी एक रिक्त पद है। सहयोगी कर्मचारी लेखापाल का भी एक रिक्त पद जारी किया गया है। इसी प्रकार कुल 24 रिक्त पदों में 45 पद रिक्त है, जिसमें भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सैलरी भी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। जैसे आवेदन पत्र के संबंध में बताया गया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के अंतिम पृष्ठ में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप www.jaspur.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक या पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय जशपुर रायगढ़ रोड कलेक्ट्रेट के सामने जशपुर जिला जशपुर छत्तीसगढ़ में पिन 496331 में शाम 5 बजे तक 26/8/2025 के शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन से संबंधित कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है 3रे पॉइंट में। जैसे अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा, चयन, साक्षात्कार तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए कुछ आहूत दिया गया है। इसे भी आवेदक अच्छे से पढ़ ले में। अन्य नियम एवं शर्तें सभी पद पूर्णतः संविदा पर आधारित है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नियमों के अनुरूप है। संविदा मानदेय संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय देय होगा। मतलब जो NHM की भर्ती में पृथक पृथक मानदेय तय किया गया है,
वह प्रति माह आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता सुविधा देय नहीं होगा। साथ ही निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों में से रिक्तियों के आधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार कर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, परीक्षा, चयन तथा साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। इसके लिए एक अलग से दिशा निर्देश जारी होगा जिसमें दिनांक बताया जाएगा प्रत्येक आवेदक को। कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, वॉक इंटरव्यू, दस्तावेज जांच के समय निम्न अभिलेख के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे 10वीं की अंक सूची को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आपको ले जाना आवश्यक होगा। दूसरा, 12वीं की अंक सूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक सूची, संबंधित आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं, आरक्षित पदों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये सभी लेकर आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। बाकी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। आइए जानते हैं। संबंधित पद का अनुभव प्रमाण पत्र केवल केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, शासकीय, अर्धशासकीय, अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा जारी अनुभव ही मान्य होगा। संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 2 अंक, मतलब 1 वर्ष के अनुभव के पीछे आपको 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक प्रदान किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश संलग्न करना जरूरी है, नहीं तो आपके अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा। अंतिम सूची कुछ इस प्रकार तैयार किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 65% वेटेज लिया जाएगा। अनुभव का अंक अधिकतम 10 अंक और प्रत्येक 1 वर्ष के पीछे 2 अंक दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आवेदक प्रत्येक आदेश और निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए CG जॉब अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।